धर्म की जय। मैं तपेश जैन, मेरे साथ में राष्ट्रीय संत आदरणीय श्री राम गोपाल जी हैं। बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान हैं और वृंदावन में आपका निवास है, कथावाचक हैं और अच्छा कथा करते हैं। लाखों लोगों की भीड़ आती है और यहाँ पर भी आप छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा किया। अभी एक बात चलती है, बहुत सारे लोगों के पास में विचार आता है और बहुत सारी बहस का भी मुद्दा है। हालांकि कई बार कहा गया है धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें जो घालमेल होता है, संत जी से पूछते हैं कि किस तरीके का घालमेल होता है और क्या होना चाहिए। देखिए भैया, सबसे पहले हम समस्त भारतवर्ष के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आज सुन करके, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके हमारे इस हृदय में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि आज के समय में राजनीति के चक्कर में हमारा धर्म कहीं बिगड़ रहा है। हमारा धर्म ये कहता है, भगवान राम ने भी राजनीति की, चाणक्य जी ने भी राजनीति की, लेकिन उस राजनीति में धर्म को नहीं घुसेड़ा, राजनीति के मार्ग में कहीं धर्म को नहीं लाया, धर्म को कहीं खड़ा नहीं किया। इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो हंस सकता है, या रो सकता है, या सो सकता है, या जग सकता है, या दौड़ सकता है, या चल सकता है, या बैठ सकता है, या उठ सकता है। तो वैसे ही हम समस्त नेताओं के लिए विशेष एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म से राजनीति करें, पर राजनीति से आप धर्म ना करें, जिससे आपको भी नुकसान होगा, आपकी पीढ़ी को भी नुकसान होगा और आपकी विधानसभा को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? धर्म हमारा क्या कहता है कि हम किसी को दुख ना दें। हमारा धर्म ये कहता है कि किसी की आत्मा पर ठेस ना पहुंचे, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। अच्छा, हमने धर्म से राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? उसका भी कारण है। लोग कहते हैं कि घर में जो बड़ा हो उसको हमें निमंत्रण देना चाहिए। भगवान ने बनाया इंसान को और इंसान ने बनाया भगवान को, तो हम भगवान के बनाए हुए इंसान को नहीं पूछते हैं, पर इंसान के बनाए हुए पत्थर के अंदर हम भगवान को पूछते हैं। ये हमारा धर्म है। धर्म ये कहता है कि हम किसी के दिल को ना सुनाए, किसी के दिल को ना दुखाएं। जो जागता हुआ इंसान है, हमें उसके अंदर हमारे धर्म की रक्षा करना है। और आज के समय में नेता लोग क्या करते हैं, वैसे अपने चुनाव में लाखों रुपए खर्च करेंगे, लाखों करेंगे, मंच से धर्म की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, राम की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर उनसे किसी नेता से किसी ने कहा एक काम करो, आप मंदिर में थोड़ा सा काम करा दो, थोड़ा मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता, ये क्या है? मंच से तुम बोलते हो जय श्री राम, या मंच से आप बोलते हो हम धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म को लोगों को जोड़ के रहेंगे हम, या फिर ओबीसी के लोगों को जोड़ेंगे हम, सामान्य वर्ग के लोगों को जोड़ेंगे, ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जोड़ेंगे हम, सतनामी समाज को जोड़ेंगे हम। ये तो मंच से बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं लोगों को। पर अगर उनसे किसी ने कहा भैया एक काम करो, चुनाव चल रहा है, आप 10,000 की पूजा करो, महाराज समय नहीं है, आप वैसे लाखों रुपए खर्च करेंगे, तो उनकी दुर्गति होती है। यानी कि आप धर्म से चलिए, या तो धर्म की चर्चा करना बंद कीजिए, और जब धर्म की चर्चा करते हैं आप, तो उसके मार्ग पर चलिए, उस पर विश्वास कीजिए। ऊपर से तो दिखावे में रहता है, भगवान के मंदिर जाएंगे, दुर्गा उत्सव रहेगा वहां जाएंगे, गणेश उत्सव रहेगा वहां रहेंगे, लेकिन अकेले में कोई जाकर के पूछे कि महाराज जी एक कोई आया, बोले भैया एक काम करो, ऐसे से विश्वास नहीं करता, मैं पूजा पर विश्वास नहीं करता, मैं सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करता। अरे धिक्कार है तुम जैसे नेताओं को, जो पूरे धर्म को भ्रष्ट करके रख दिया है, तुमने देश को भ्रष्ट करके रख दिया। अगर ऐसी राजनीति से अगर तुम धर्म करते रहे, तो आने वाला समय तुम्हारा भी दुर्गति होगा, वो आने वाले समय में इस देश की भी दुर्गति होने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए समस्त लोगों से, समस्त भक्तों से, समस्त भारतवर्ष के हर समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, किसी का भी कोई भी धर्म हो, चाहे जैन का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे सनातन धर्म, कोई भी धर्म हो, आप लोगों से सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके धर्म के साथ में अगर कोई राजनीति करना चाहे, तो उसको वहां से बिल्कुल भगा दीजिए, उसको अंदर उस मंच पर उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं ना दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा आप देंगे, तो आने वाला समय हमारा हो चाहे आपका हो, धर्म सबका एक है, और उस धर्म से हम लोग आज जीते हैं। और देखिए, खाने के लिए कोई राजनीतिक घर में रोटी नहीं देता है, सब बस बोलते हैं, करके कोई नहीं दिखाता है। अगर वो करके दिखाएंगे तो उनका लालच है, उन्हें गद्दी चाहिए, इसलिए लालच देते हैं। लालच में ना आइए आप। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो आप अपने सनातन धर्म के या किसी भी धर्म के सच्चे भक्त हैं, तो अपने धर्म की रक्षा कीजिए, राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, अधर्म के हिसाब से नहीं चलना चाहिए राजनीति। लेकिन राजनीति जो राजनेता हैं वो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय संत राम गोपाल जी का सार है। आपने समय दिया, मैं नरेंद्र ठाकुर के साथ में
कृपा हो भगवान की, माँ लक्ष्मी आप सबके पास में आए, इसी मंगल कामना के साथ में तपेश जैन।